तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि जल्दी जल्द अपना दिमाग को सही इस्तेमाल करें और साधु संतों को न्याय दें। तो अब की बार हनुमान बेनीवाल की सरकार के माथे आपका हाथ रखो और आशीर्वाद दो। तो राजस्थान में कोई माई का लाल नहीं है कि किसी को हस्तक्षेप करके लूटे और खावे और बेईमानी करे। हनुमान जी के ऊपर रख दो और ये 28 का रण है, हमें जीता दो। आशीर्वाद दो पूरा। 2028 में आप हनुमान बेनीवाल को आप आशीर्वाद दीजिए, राम भगत हनुमान को, और उसकी सरकार बनाइए। चाहे बोली वो सबके सामने चांटा मारे, गालियां दे, कुछ भी दे, लेकिन वैसा नेता इस राजस्थान में नहीं है। जयपुर के पास दूदू के पास ये बिचून नामक एक जगह है जहाँ पर रिको अपना 850 बीघा क्षेत्र के अंदर औद्योगिक विस्तार कर रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है दादू संप्रदाय के संतों का विरोध हो रहा है। 500 वर्ष पुराना यह मठ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है संत जो है धुनी करी है, और इसके बीच में जो है ये तपस्या 27 दिन ये 45 डिग्री की गर्मी के बीच इस प्रकार से यहाँ बैठना। अभी 2 से 3 दिन पहले डिप्टी सीएम और यहाँ से एमएलए प्रेमचंद बैरवा रात्रि चौपाल के लिए गांव आए थे, जहाँ पर भी संत बड़ी संख्या में पहुँचे थे और उन्होंने भी इसका विरोध किया था। अब सरकार ने अभी तक इसको लेकर के क्या आश्वासन दिया है, क्या बातचीत हुई है, ये तो बात की बात है। लेकिन हमारे साथ फिलहाल कुछ लोग हैं जो यहाँ इस मठ और संप्रदाय से जुड़े हैं, आसपास के गाँवों के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपीकृष्ण चौधरी, गाँव महेशपुरा। ये जो रिको की योजना है, सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर इस जमीन को क्या दिखाया गया है? ये तो कुछ भी समतल भी दिखा दिया और पौधे भी नहीं दिखाए, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये मतलब ये अगर बंजर जमीन है क्या? बंजर जमीन नहीं है, जबकि ये तो उपजाऊ थी, लाखों पेड़ थे गूगल धूप के हुए, ऐसे बढ़िया ऐसे औषधियों के पेड़ थे यहाँ पे। अच्छा, हमारे जो रिकॉर्ड है, सरकारी जो रिकॉर्ड है, उसमें ये लिखा गया है कि ये जमीन बंजर थी और इसलिए सरकार जो है बंजर जमीन का उपयोग उद्योग लगाने के लिए तो आपको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, चारों में बंजर है क्या? लाखों जीव जंतु है, पेड़ पौधे थे कीमती यहाँ पे। तो कितने जो है पेड़ पौधों को नष्ट किया गया? मतलब लाखों पेड़। अच्छा, लाखों पेड़ काट दिए गए। लाखों पेड़ काटे गए। तो मठ कितने वर्ष पुराना है, क्या है? 500 वर्ष में। अच्छा, 500 साल। आप लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी रही? आस्था जुड़ी हुई है यहीं से। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आराम की खा के साधु संतों के क्यों पीछे पड़े हो, किसानों के पीछे पड़े हो, जवानों के पीछे पड़े हो, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इन संतों की सुने, इनके कोई ना कोई परिवार है, न कोई उनका बच्चे हैं, कुछ है। ये तो जो भी करते हैं धर्म के लिए, आस्था के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि जल्दी जल्द अपना दिमाग को सही इस्तेमाल करें और साधु संतों को न्याय दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीवन कमेड़िया, मेड़ता सिटी डांगावास। मेड़ता सिटी के हो आप? हाँ। अच्छा, आज हनुमान जी आ रहे हैं इसलिए? हाँ, हनुमान जी के बहन है, हनुमान जी के बहन है। अच्छा। और दादू जी दरियाव जी महाराज की बहन है, शिष्या है। हमारी आस्था है यहाँ पे दादू जी महाराज की, और हम रहने के अंदर उस तपोभूमि के अंदर ही रहते हैं, दरियाव जी महाराज के। और हमारे सुखराम दास जी की, दादू जी की छत्रियां हैं, बहुत धाम है बड़ी। क्या लग रहा है, सरकार गलत कर रही है? सरकार तो नहीं जी कटी किसी की नहीं है, न बहन बेटी की है, न साधु संत की है, न कोई किसान गरीब और बेरोजगार की है, किसी की नहीं है। इनको तो टीकियां ले ली और सबके पीछे पड़े हुए हैं और शोषण कर रहे हैं जनता का, पैसे उड़ा रहे हैं, चुनावों में दुर्पट कर रहे हैं, वोट चोर ये, पेपर चोर ये, दोनों मासी भाई है, कांग्रेस और बीजेपी। ये तो हमें रगड़ने में लगे हुए हैं साधु संतों को बैग का पुसला करके। हम तो आपके हैं बाप जी, टिकियां ले लेते हैं, करते कुछ नहीं है। उल्टा ये इस जमीन का जो 100, 200, 500 साल अकबर की टाइम की ये आस्था संतों की धाम है। इनको ये रिको और को मन मर्जी से हड़प रहे हैं और रिको फैक्ट्री लगा रहे हैं।
तो इनका जानतीवड़ आ गया है। अब की बार मैं तो संतों से यही अपील करता हूँ को अब की बार हनुमान बेनीवाल की सरकार के माथे आपका हाथ रखो और आशीर्वाद दो। और राजस्थान में कोई माई का लाल नहीं है कि किसी को हस्तक्षेप करके लूटे और खावे और बेईमानी करे। तो हनुमान जी के ऊपर मैं तो संतों से यही अपील करता हूँ, आप हाथ हनुमान जी के ऊपर रख दो और ये 28 का रण है, हमें जीता दो, आशीर्वाद दो पूरा। यही बात है हमारी, तो इस वास्ते ही हम आए हैं। अच्छा, साधु संतों का वोट तो सरकार लेती है, गाय के नाम पर भी वोट लेती है, लेकिन आज यहाँ साधु संत इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं, तपरे हैं। अरे ये मजा ले रहे हैं एसी में और मलाई खा रहे हैं जनता की। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए साहब है वो डिप्टी सीएम हाँ है, जानता हूँ बैरवा को, उसका ही चेला हमारे मेड़ता में लक्ष्मण कल्लू। ये तो सारे चोर माशी भाई है। वो लूट रहा मेड़ता को, हर तरफ हर कर्मचारी को, हर डिपार्टमेंट को दबा रखा है और शोषण कर रहा है, हमारे जनता का ही कर रहा, पैसे खा रहा, खूब दुर्पट मचा रहा। पर हम अब की बार इसका सोपड़ा साफ कर देंगे इन दादू जी महाराज की कृपा से। हम तो इनसे ही ये आशीर्वाद लेना आए हैं और हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, इसको कुछ नहीं होने देंगे साधुओं की तपोभूमि को। ये इस वास्ते हम आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर्वेश्वर सिंह राजपूत है। मेरा गांव पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है, शिणगारा, जो छोटा गेमसर के नाम से जाना जाता है। आपने सतयुग में देखा होगा, एक भजन है, आपको पता है तो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना। तो इस कलयुग में भी यही है कि हनुमान के बिना ये दुनिया नहीं चलेगी। अच्छा, तो इसलिए जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दूसरी बात, मैंने क्रांति के वाले भगत सिंह को तो नहीं देखा था और न कभी ये जनता ने देखा होगा, लेकिन इस कलयुग के अंदर जो भगत सिंह के रूप में जो राजस्थान के अंदर कार्य कर रहा है वो केवल एक हनुमान बेनीवाल है। और इस दुनिया, इस जनता की जो आखिरी उम्मीद है वो लास्ट हनुमान बेनीवाल है। बाकी आपने देखा होगा यहाँ डिप्टी सीएम भी आके गए थे, प्रेमचंद जी बेरवा साहब, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पैसे लिए हैं तो इसलिए वो काम करनी है। मासी सब चोर है, चोर के कान में तिनका रहता है ना तो वो सब चले जाते हैं। तो इसलिए है ये राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। दूसरी बात ये जो संत बैठे हुए हैं, इस आज 20-25 दिन हो गए, सबसे बड़ी बात है शर्म की बात है। ये अपने ही, ये जो राजस्थान है ये वीरों की धरती है, संतों की धरती है, मानी जाती है। तो ये इस धरती को और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आम जनता क्या करेगी? ये पर्ची की सरकार है। केवल भजनलाल जी तो एक नाम के मुख्यमंत्री। ये हाथोज धाम वाले जो एमएलए साहब है बाल मुकुंदाचार्य, ये भी कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे, इन्होंने भी आश्वासन दिया था, आपको जानकारी है? बिल्कुल, मैंने वीडियो देखा था, वो आए थे और वो बोल रहे थे कि भाई बीजेपी है, काम करेगी। वो भी संती है, आप मानते हो संत है, सबको मालूम है संत है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो एक संत की साथ नहीं दे सकता तो वो क्या संत है? आप उनको भी यहाँ बैठा रहना चाहिए था धरने पे, क्योंकि बात जब संतों की आती है ना तो सब संत एक होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि वो विधायक हैं बीजेपी के, तो वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं यहाँ बैठूंगा ना तो आने वाले टाइम में लोग मुझे विधायक नहीं बनाएंगे। तब जब देखो भाई साहब, मैं एक बात कहता हूँ, जब बात न्याय की आती है ना तो न तो वहाँ पद देखा जाता है और ना वहाँ और कुछ देखा जाता है। तो वहाँ चाहे वो पद छोड़ना भी पड़े संतों के लिए तो छोड़ देना चाहिए। जब असली संत उसी को बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये जो संत बैठे हैं इनको मैं दंडवत बारंबार प्रणाम करता हूँ और इनका हम आभारी हैं। तो इसलिए जो बाल मुकुंदाचार्य आके गए थे ना, वो नाम के ही संत हैं, केवल उनको गद्दी चाहिए बैठने के लिए। वो एक ही काम करेंगे, वहाँ जो अपने जयपुर के अंदर जितने भी मेरे मुसलमान भाई लोग हैं, क्योंकि वो वहाँ मीट की दुकान लगा ली, बस वो हटवा लेते हैं, वो हटवा लेते हैं। अरे तो ये हटवा के देखो ना, बिल्कुल जब मानता हूँ मैं तो कि भाई असली बाल मुकुंदाचार्य। तो यहाँ आज हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं, मेरे को 100 में से 100% विश्वास है कि ये रिको हटेगा। और मैं रिको हटने के बाद में काम अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, अभी काम नहीं चल रहा है, काम तो सब बंद हो गए हैं। अच्छा, तो काम बंद हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये रिको बंद हो जाए ना, इस जनता सुन रही है, सब आपके चैनल के माध्यम से या आपके यूट्यूब के माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जब ये रिको हट जाए तो इन संतों का हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ और इनसे यही कहता हूँ कि 2028 में आप हनुमान बेनीवाल को आप आशीर्वाद दीजिए, राम भगत हनुमान को, और उसकी सरकार बनाइए।
हनुमान अभी बीच बेनीवाल में हनुमान अब बेनीवाल नहीं बोलेंगे आप? इसके अंदर एक मिनट, एक सवाल और था। अभी कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि जीवित समाधि यहाँ पर जो है लेने के लिए संतों ने जो है गड्ढे भी खोदे थे, तो उस समय क्या हुआ? मतलब किसने आश्वासन कुछ दिया? आश्वासन हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जीवित समाधि मत लो, मैं बैठा हूं ना, अभी मैं बैठा हूं, अभी आपका काम मैं करूंगा। तो इसलिए वो जीवित समाधि रोक दी गई है। आज वो आ रहे हैं, वार्तालाप करेंगे, सब कुछ होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जब हनुमान बेनीवाल की सरकार बनेगी ना 2028 में, तो राजस्थान का सबसे बड़ी बात तो पहला सारा कर्जा माफ होगा और टोल मुक्त भी होगा। ये जितने जो लोट कशोट कर रहे हैं वो काम भी होगा। जो अपनी बहन बेटी है वो खुलेआम जा सकती है, खुलेआम आ सकती है। दूसरी बात, बॉर्डर पर जैसे फौजी काम करते हैं ना अपने फौजी भाई, वैसे ही जब सरकार बनेगी वही काम यहाँ राजस्थान के अंदर। अच्छा, अब आप सरकार बनाने पे अब आप आ गए हैं, तो एक सवाल आपसे ही है कि हनुमान जी अपनी रैलियों में, अपने जनसभाओं में जाटों को कोसते हुए नजर आते हैं। क्या जाट एकता नहीं है? जाट एकता है, सब में एकता ही है। मैं जाति से राजपूत हूँ। मेरे पे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो मेरे को भी बोला था क्यों इस पार्टी में क्यों जाता है, क्योंकि मेरे को नेता अच्छा लगता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरे जितने, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हमारा नेता हमारे को गालियां दे, धक्के मारे, चांटे मारे, कुछ भी मारे, लेकिन हमारा नेता हमारे दिल में बसता है। सबसे बड़ी बात, हमारे से बड़े हैं। और दूसरी बात, बड़ा भाई एक बाप के बराबर होता है। हमारे लिए कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल का ही साथ देंगे। चाहे बिली वो सबके सामने चांटा मारे, गालियां दे, कुछ भी दे, लेकिन वैसा नेता इस राजस्थान में नहीं है। क्या नाम है वैसा आपका? कल्याण चौधरी। कहाँ से हैं आप? दूदू से। दूदू से हैं जी सर। ये जो विरोध है आप लोगों का, आप लोग संतों के साथ बैठे हैं, 15 अप्रैल से संत लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं उसको वो हम सब लोगों के सामने है। सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। एक शिखर अग्रवाल अधिकारी है, रिको के चेयरमैन, आप जानते हो। जी जी। उन्होंने कहा कि संतों के बाप की जमीन नहीं है ये देखो, दादू दयाल जी की जो पावन दरा है, साधना स्थल है, और साधुओं की जो मोक्ष स्थली थी वो भैराणा धाम है। यहाँ बड़े पहाड़ खोल, जहाँ साधु दादू दयाल जी महाराज का एक ही मुख्य जो विचारधारा थी कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में जीवों का उद्धार करें। इसीलिए ये दादू संप्रदाय में एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जहाँ संत महात्मा जब अपना शरीर छोड़ देते हैं तो खुली हवा में उसे, डेड बॉडी को खुली हवा में छोड़ते थे, क्योंकि उसे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा जीव खाएंगे, उनका जो शरीर में भोजन मिलेगा उनको, तो ज्यादा से ज्यादा जीवों का उद्धार करना था। आज ये जो सरकार है यहाँ रिको ला रही है, कितने लाखों जीव जंतु है उनके आवास से नष्ट हो गए। और जो ये साधु है, पिछले 1 महीने से लगातार इस भीषण गर्मी में नेता सब एसियों में बैठे हैं, हम सब यहाँ जूते चप्पल पहन के खड़े हैं, लेकिन इसे 45-46 डिग्री टेम्परेचर में ये संत महात्मा इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, इतने प्रचंड गर्मी में, जहां अपन खड़ा नहीं रह सकते। रेत के टीले हैं, ये जल रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही है। डिप्टी सीएम भी आके चले गए, और यहाँ फुलेरा विधायक है वो भी आके चले गए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। और आज अंतिम जो है, न्याय योद्धा हनुमान जी बेनीवाल कुछ ही देर में आ रहे हैं। और 7 मई को जब साधु संतों ने घोषणा की थी और ये गड्ढा खोदा था यहाँ पास में कि यदि आज शाम तक सरकार हमारी नहीं सुनती है तो जीवित समाधि लेंगे, फिर यहाँ स्थानीय जो नेता थे वो आए आरएलपी के, और भाई साहब से बात करें हनुमान जी बेनीवाल से, तो उन्होंने कहा कि 7 मई को तो नहीं, 10 मई को मैं आऊँगा, तब तक आप रुको एक बार। तो ये संत समाज है, अंतिम जो निर्णय है वो बेनीवाल जी पे रखा कि ठीक है बेनीवाल जी आएंगे, तब तक हम एक बार इस जो फैसला लिया है समाधि का, जीवित समाधि का, उसको पोस्टपोन किया, उसको रोके हुए। अब आज शाम को अभी संत समाज से भी हमारी बातें हुई, अपने मुख्य पीठ आचार्य जी हैं महाराज श्री, उनसे बात हुई, तो कि संत समाज अभी तपस्या में लगा हुआ है, आज शाम को निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अंतिम जो न्याय योद्धा है वो आ रहे हैं बेनीवाल जी, उसके बाद में क्या होता है। अब ये वो जगह है जहाँ पर रिको की योजना है, लेकिन पहले सबसे पहले आप इस जगह को देखिए। यह गड्ढा जो है बहुत गहरा था, संतों ने अपने हाथों से खोदा था, फावड़े कुदाली लेकर के,
और आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है जीवित समाधि लेने की योजना थी, लेकिन बाद में ऐसा बताया गया हनुमान जी की ओर से कि भाई मैं एक बार आ जाऊँ, आप लोगों का विषय समझ लूँ और उसके बाद जब मैं सरकार के सामने आपकी बात रखूँ, उसके बाद क्या डिसीजन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के युवा हैं, कुछ व्यवसायी हैं और कुछ आरएलपी के नेता भी हैं इनमें, जो आरएलपी को सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं रामचंद्र चौधरी कुचामण से। कुचामण से हैं आप। आज आपको सूचना मिली कि बेनीवाल जी आ रहे हैं, तो आप जो है अपना काम धाम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो साधु संतों को बारंबार प्रणाम, जिन्होंने इस प्रकृति को बचाने के लिए अपना, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है संतों द्वारा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संतों द्वारा प्रकृति को बचाने का है। इसमें सबको आगे आना चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे भी कोई धर्म हो, तो सभी को एक साथ होकर साधु संतों का साथ देना चाहिए और इस प्रकृति को बचाना है। क्योंकि आने वाला समय यदि इस प्रकार ये सरकार की एक हठधर्मिता है, इस रिको को दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये कोई भाई। जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी जगह की जा सकती है, यदि प्रकृति का नुकसान हो रहा है, सब विरोध कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ भाई साधु संतों के साथ हम हैं, तन मन से हैं और हम चाहते हैं भाई इस रिको के यहाँ नहीं हो, दूसरी जगह इसका ट्रांसफर हो, यही चाहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा राजू चौधरी है नाम सर, और दूदू विधानसभा का एक गांव है ग्राम रसीली, वहाँ से आता हूँ। दूदू से तो आपके डिप्टी सीएम भी हैं। हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा का भी एक दौरा था, यहाँ बोराज के अंदर रात्रि चौपाल थी, साधु संतों का एक मंडल वहाँ गया, इन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये सरकार की हठधर्मिता है। नहीं, वहाँ आप भी थे क्या? वहाँ मैं था सर। तो मुझे आप ये बताइए, जब संतों ने विरोध किया वहाँ पर जाकर के इस जमीन को लेकर के, तो डिप्टी सीएम साहब का जवाब क्या? जवाब ये रहा, मंत महात्मा जी ने कहा कि डिप्टी सीएम साहब आप तो हमें आश्वासन देते हो कि आप समाधि स्थल पे ऐसा न करें और हमारी सरकार आपके साथ में खड़ी है, हम सनातन धर्म के साथ में खड़े हैं। तो फिर संत महात्मा जी ने कहा कि आप तो दोहरी चाल चल रहे हैं, हमें तो आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर आपका रिको हटाएंगे, लेकिन उसके दूसरे ही दिन पास में गाँव है सावरदा गाँव, जहाँ पर जाकर के उन्होंने सरस डेयरी के एक प्लांट का उद्घाटन करते। ये दोहरी मानसिकता की चाल है। ये प्रश्न चिन्ह वहाँ बोराज रात्रि चौपाल में भी हुआ। साधु संत सरस प्लांट के भी खिलाफ है? खिलाफ। रिको में अब एक सबसे मोटा प्रश्न मैं ये करता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये भाजपा सरकार कहती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, आज यहाँ पर पूरा सनातन खतरे में है। हिंदू मुस्लिम समन्वय एकता का जो एक सबसे बड़ी मिसाल है दादू धाम, आज उस दादू धाम की रक्षा के लिए हजारों युवा और यहाँ की विधानसभा के क्षेत्र के पूरे लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये भाजपा सरकार जिसकी दुहाई देती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, आज वो रक्षा नहीं, ये साधु संत कड़ी बहुत दोपहर के अंदर यहाँ पर जो गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे का साधु संतों ने विरोध करके कहा कि भाई 7 मई तक अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पर जीवित समाधि लेंगे। फिर बाद में आरएलपी सुप्रीमो जी के पास में संदेश आया कि साधु संतों को उन्होंने मनाया कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, पूरे राजस्थान की जनता आपके साथ में खड़ी है और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर करके और इस रिको को यहाँ से दूर भगाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, आप इतने एक्टिव हैं और आप यहाँ मठ में भी आते जाते हैं, सवाल यह है कि जब ये योजना चालू हुई आज से करीब 6 महीने पहले, जैसा कि संत बता रहे थे, उस समय क्यों नहीं विरोध किया? क्या वजह थी? श्रीमान जी, पहले ये कागजों में योजना चली, धरातल पे ज्यों ही आई, यहाँ पर जेसीपी डंपर लोडर वगैरह ये चीजें आई, तब इनके आसपास वाले संतों को पता चला कि भाई यहाँ पर तो कुछ न कुछ तालमेल कुछ घोटाले का है। संतों ने विरोध किया, लिखित में कागजी कार्यवाही की, कुछ ही मानना नहीं हुआ, कुछ पार्टियों के यहाँ काम चलता रहा, काम हल्का फुल्का चला, उसके अंदर एक साथ इतना काम नहीं हुआ, थोड़ी बहुत मशीनें आई। साधु संतों ने विरोध किया, भाजपा सरकार के पदाधिकारी थे उनको अवगत करवाया, उन्होंने ये आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन कि आपका ये कार्य हम समाप्त कर देंगे और बाबा महाराज आप नाराज न हो, ऐसा झूठा प्रोपोगेंडा देते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया। अब मैं दूसरा एक चीज आप नाम लेके बताओ, कौन से नेताओं ने आश्वासन दिया था? अभी तो अपने जैसे मान लीजिए दूदू के अंदर बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ से माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब के पास आए हैं। बैरवा साहब यहाँ कब आए? आप बीच में आए हैं, बीच में यहाँ आए हैं और आने के बाद में साधु संतों से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द इसको उठाएंगे, लेकिन वो उनका एक झूठा दिलासा थी। झूठे दिलासे के बाद में जब रात्रि चौपाल हुई तब बड़ा एक संग्राम हुआ, फिर उसके बाद में समझ में आया कि बीजेपी गवर्नमेंट केवल अपने को एक लॉलीपॉप दे रही है और इसके बाद में आरएलपी सुप्रीमो जी की जहाँ पर ये हमारे दूदू में एक रैली हुई, उसके बाद में एक संदेश गया और ऊपर से आज ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे प्रमुख नेता और इस राजस्थान की सरकार में अगर जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बाइकाट करने की जो नीति बनी है, आज यहाँ से हम सभी यहाँ दूदू विधानसभा के क्षेत्र के जो निवासी हैं वो बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके मजबूती से हमारे सुप्रीमो को साथ देंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दूदू विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव में 250-300 बीघा जमीन गोचर की है। इसी भूमि को चिन्हित क्यों किया गया?
ये इसलिए चिन्हित किया गया है, जो सामने जो डूंगर दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, ये इसकी आड़ लेकर के इस पहाड़ को, इसकी जो पत्थर हैं, इनको सेल आउट करना चाहते हैं, अपने बेग बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ से अवैध खनन कर करके ये अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी करना चाहते हैं। एक अधिकारी है शिखर अग्रवाल, नाम सुना आपने? सुना है सर। रिको के ये चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि संतों के बाप की जमीन नहीं। ये कटाक्ष उन्होंने बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया है, हम निंदा करते हैं उनकी, और ऐसे अधिकारियों के लिए सरकार को अवगत कराते हैं। सनातन की दुहाई देने वालों, कम से कम इन चीज़ों से सबक लो। हमारे सुप्रीमो जी हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा कहते हैं, गरीब के दुख दर्द में, हर वर्ग के दुख दर्द में अपने 48 घंटे पूरी पूर्ण रूप से वो तैयार रहते हैं। आज यहाँ पर देखना एक जो ये तैयारी है, इसमें उनका संदेश रहेगा, और यहाँ दूर विधानसभा के लिए पूरी जी जान लगाएंगे। और ये लोगों में भी एक बहुत बड़ी उत्साह की बात हुई है, चारों तरफ से लोग दूर दूर क्षेत्र से अपने ट्रैक्टर लेकर के, कई किसान साथी, कई लोग पैदल चल रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उनको एक आस्था है कि आज हनुमान जी बेनीवाल आएंगे और इन साधु संतों की रक्षा के लिए बिल्कुल अपनी बाजी लगाएंगे, और हमें विश्वास है बिल्कुल ऐसा ही हो।